जी आराम करने लगे तो सुबह जैसे जागे तो अपनी ही नगरी में ला करके उनको छोड़ दिया। तो देव माया के द्वारा उन्हें ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा जी देखते हैं एक भव्य नगर जिसमें वो मूर्छित पड़े थे। जागे, आंखें खुली तो देखा कि बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल बने हुए हैं द्वारका में। एक व्यक्ति को रोक करके पूछते हैं कि भैया ये द्वारका कितनी दूर है? वो व्यक्ति हंसने लगा सुदामा जी के ऊपर, अरे बाबा पागल है गोए का, और हंस करके कहा चल आगे बढ़। थोड़े आगे बढ़े, कहने लगे कि भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है? तो एक व्यक्ति ने कहा बाबा जी द्वारका है। अच्छा द्वारका है। अब सुदामा जी मन में सोचने लगे कि द्वारका तो न कहीं दूर है, अगर मुझे ऐसी पता होती द्वारका इतनी नजीक है तो मैं तो रोज आए के अपने लाला को दर्शन करके चलो जाता। आगे बढ़े, एक व्यक्ति से पूछा लाला यहाँ पे हमारो कन्हैया रहवे, यहाँ को राजा है वो, और वो मेरा मित्र है। उसने कहा कौन कन्हैया? यहाँ का राजा कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ के राजा तो द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने कही ना लाला मेरे जो दोस्त है वो ही है यहाँ को राजा, वो द्वारकाधीश है। अरे बाबा यहाँ का राजा केवल द्वारकाधीश है, यहाँ का कोई कन्हैया वनैया नहीं है यहाँ का राजा। कई व्यक्तियों से पूछा तो एक ने कहा बाबा यहाँ का राजा कोई कन्हैया नहीं है, कृष्ण नाम है उनका। बोले हाँ कृष्ण है वा को नाम, कृष्ण ही है वो। कन्हैया ते हम प्यार, कृष्ण ते हम प्यार ते कन्हैया के में। भैया वा को राजमहल का है, यहाँ तो सबन के घर भी महल जैसे ही हैं। उस व्यक्ति ने कहा बाबा थोड़ी सी आगे चले जाओ, एक सोने का महल मिलेगा आपको, वो रत्नों से और हीरों से जड़ा हुआ होगा, सोने के उसके खंबे पूरा सोने का है। यदि उस महल के सामने आप पहुंच जाओ तो समझ लेना वो महल आ गया। हम महल के आगे पहुंचे, सुदामा ने देखा कितना बड़ा भव्य महल, सोने का महल, हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए हैं। वहाँ के सिपाहियों ने भी सोने के ही आभूषण धारण किए रखे हैं। इतना वीआईपी महल। सुदामा सकुचाने लगे, यदि मैं कहीं जाऊं तो मेरे कन्हैया का अपमान न हो जाए। अब सुदामा जी ने उससे कहा द्वारपाल से कि द्वारपाल अरे भैया कन्हैया से जाके यूँ कह दो कि सुदामा आयो है, मैं वहाँ को बचपन को मित्र हूँ। तो द्वारपाल हंसने लगे सुदामा को देख करके, अरे बाबा भांग फांग खा ले, ये कहते ने अपनी हालत देखिए तने, अरे कभी देखिए अपनी हालत तेरे, तू कौन है, तू कैसा है? द्वारकाधीश को देखा और अपने आप को देख ले। दूसरा द्वारपाल बोला शायद कोई ब्राह्मण देवता होंगे, ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। द्वारपाल ने कहा बाबा आप ठहरिए, मैं जाकर के द्वारकाधीश को सूचित करता हूँ। महल बहुत बड़ा था, द्वारपाल को थोड़ा विलंब हो गया जाने में, पहुंचने में द्वारकाधीश के पास। सुदामा जी ने सोचा कि शायद कन्हैया अभी तक तो हमें भूल भी चुका होगा, मुझे अभी तक तो भूल भी चुको होगा कि कोई सुदामा भी है, क्योंकि गरीबी में जब मेरे गांव के ही मोए ना जाने, मेरे पास के ही रहने वाले मोए ना जाने, तो कन्हैया तो इतना बड़ा द्वारकाधीश है, राजा है द्वारका को। लेकिन मन में सोचा कि एक बार बस दूर से ही दर्शन करके फिर मैं चलो जाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा काऊ है कि कृष्ण मेरे संग पड़ो है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है, काऊ है नहीं बताऊंगा अपने मोते। एक खिड़की में से पर्दा हिल रहे थे, उस खिड़की के सुदामा को लगा कि कृष्ण है, तो उस खिड़की की तरफ देखते रहे।
लेकिन जब कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो लगा कि कहीं इस वजह से नहीं आ रहा होगा कि मेरी हालत बड़ी खराब है और कहीं ये नगर वाले ये ऐसे ना कहें कि कैसा मित्र है।